जिसने हिजाब और कुरान बैन करने का किया ऐलान। भारत का दोस्त वो डच सांसद बनेगा अपने देश का प्रधानमंत्री। हिंदुओं के लिए वो लड़ गया था दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों से। पीएम बनकर अपने देश से गायब करेगा मस्जिदें। वो भारत का दोस्त है और मोदी का चेला। लोग कहते हैं उसे इस्लाम का दुश्मन। कौन है दुनिया हिलाने वाला विल्डर? दुनिया के कई मुस्लिम देश उसे मोदी का चेला कहते हैं। वो भारत का दोस्त है और अकेले पूरी दुनिया के कट्टर मुस्लिमों को रुलाता है। हिंदुस्तान और हिंदुओं पर जब संकट आता है, दीवार बनकर ये शख्स खड़ा हो जाता है। ISIS सहित दुनिया के सभी आतंकियों की हिट लिस्ट में इस ग्रेट विल्डर्स का नाम है। लेकिन वो नुपुर शर्मा का समर्थन करने से भी नहीं डरा था। उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री बनकर अपने देश में मस्जिदों को गिरवा दूंगा और कुरान और हिजाब पर बैन करने का ऐलान किया था। अब वो सांसद से अपने देश का प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाला है। पाकिस्तान और तुर्की जैसे कुछ मुस्लिम देश ग्रेट विल्डर्स को इस्लाम का दुश्मन भी मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्रेट क्या करने वाले हैं और भारत से इनका क्या रिश्ता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ग्रेट विल्डर्स पिछले करीब 25 साल से नीदरलैंड के सांसद हैं और कट्टर मुस्लिम विरोधी नेता हैं। ग्रेट विल्डर्स भारत के दुश्मनों को अपना भी दुश्मन मानते हैं। ग्रेट विल्डर्स पाकिस्तान को आतंकी देश बता चुके हैं और कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बताते हैं। इसके साथ ही POK को भी भारत का हिस्सा बताते हैं। विवादित बयान दिया था। मोदी शाह ने भी नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन ग्रेट विल्डर्स ने नुपुर शर्मा के लिए दुनिया भर के मुस्लिम देशों से लड़ाई लड़ी थी और भारत के हिंदुओं को एक होने के लिए कहा था। ग्रेट विल्डर्स ने कहा था कि नुपुर को पैगंबर मोहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। ग्रेट ने नुपुर को हीरो बताया था। ग्रेट ने कहा था नुपुर शर्मा पर दुनिया को गर्व होना चाहिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। भारत एक हिंदू देश है और भारत सरकार को इस्लामी नफरत के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। ग्रेट विल्डर्स कई बार कह चुके हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो भारत के साथ वो मिलकर इस्लामिक आतंकियों को खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, ग्रेट विल्डर्स ने अपने देश नीदरलैंड के अंदर हिजाब और कुरान को बैन करने का भी सुझाव दे चुके हैं। इसके साथ ही मस्जिदों पर बैन लगाने की बात उन्होंने चुनाव के दौरान कही थी। नीदरलैंड में चुनाव तब कराए गए हैं जब अवैध मुस्लिम शरणार्थियों के प्रवेश में बवाल मचा। 13 साल से सत्ता में बैठी नीदरलैंड की मार्क रूटे सरकार जुलाई में गिर गई थी। इसके बाद ग्रेट विल्डर्स अपनी पार्टी के साथ इस्लाम के खिलाफ और हिंदुओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जिस तरह से भारत के अंदर मुस्लिम बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुस्लिम घुसपैठ करते हैं, नीदरलैंड में भी ऐसा ही होता है और फिर आतंक फैलाते हैं। नीदरलैंड के चुनाव में सबसे ज्यादा 37 सीटें ग्रेट विल्डर्स की पार्टी को मिली है। ग्रेट विल्डर्स अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा मुस्लिम देश डर गए हैं। मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। सबसे ज्यादा इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही अपने देश में नीदरलैंड से क्या हिजाब और कुरान बैन कर देंगे। इतना ही नहीं, कहीं मस्जिदें भी अपने देश से न खत्म कर दें। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। ग्रेट विल्डर्स हमेशा भारत के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे में ग्रेट विल्डर्स के प्रधानमंत्री बनने के बाद PM मोदी से रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ग्रेट विल्डर्स को इस्लाम का दुश्मन भी कुछ लोग मानते हैं। यही वजह है कि इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पूरी दुनिया में इसका असर होगा और सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया और भी ज्यादा प्रभावित होगी। यूरोप के बाकी देशों में बहुत जल्द ही कुछ बदलाव आने वाला है। ग्रेट विल्डर्स अगर नीदरलैंड के PM बनते हैं तो ये भारत के लिए खुशखबरी होगी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।